पूरा बकवास तक जाएगा ना। होई छै। हाँ देख ट्रेनिंग का नोट्स ऑलरेडी बन गया तो देना दीजिए। हाँ तो देना दीजिए। बन गया। पढ़ाने की कौन जरूरत है। चलो लिखे, चलिए स्टार्ट अब हम करें। महीने बैठे हो अब ना हमको बैठो। कथी है सर? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है जिसमें नंबर सिस्टम होता है, वास्तविक संख्या होता है, इससे रिलेटेड आप पढ़े हैं। सम संख्या, प्रकृत संख्या, अपूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब प्लस में उसमें ये भी जाने हैं कि संख्या रेखा पर कैसे उसको दर्शाते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे चैप्टर का जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या पद्धति। क्या नाम होगा, संख्या पद्धति। ये आपका संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नंबर सिस्टम। क्या नाम देते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम अर्थात की संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के रिलेटेड जो भी यहाँ पे टॉपिक होगा उसमें आप लोगों को पढ़ना जो टॉपिक्स है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। अब जितने भी नंबर्स होते हैं उनको कैसे निकालते हैं, कौन से नंबर के किसके साथ संबंध होता है, यही जो बताते हैं वो हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम। क्या होते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स होगा, सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा प्रकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्रकृत संख्या। यहाँ पे लिखेंगे प्रकृत संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या नाम देते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, सबसे पहले लिखेंगे तो जितने भी गिनती की जो संख्या होती है जिसको आप काउंट करते हैं, काउंटेबल नंबर होते हैं, जिसको काउंट करने में आप लोग जरूरी मानते हैं ना, जहाँ पे काउंट करने के लिए लाते हैं उनको, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक, जहाँ पे अनंत कहते हैं उसको, वहां तक पहुँचते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर अर्थात प्रकृत संख्या। लिखेंगे इसमें गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को नोट करते रहिएगा साथ में, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। इसे हम n द्वारा सूचित करते हैं, n द्वारा सूचित करते हैं। आयु देते हैं। लिख सकते हैं कोई बात लेके बैठबा आ घुमेबा है ना। नहीं सर, पैर से भी रुक जाना। सर गिरा दे छिले। अब गिराया नहीं, पूरा ठीक से गिराया नहीं गिराया था, ये नहीं, नहीं गिरो के ना पकड़ के ना पहले। से गिरने दिया। रहने दो। नहीं देखिए घटना पड़ेगा साथ। हाँ ए दंगावड़े नहीं करो, तनका तनका हल्का। हाँ बस रहे तो हो गया गलती कैमरा दंगावड़े नहीं करो ना। ना सर, सुपर बदमाश। हाँ रहे तो कह देते तनका पूरे करे रहे तो हो गया। अब इसीलिए हम आकाश को हम कैमरामैन बना रहे थे। सुविधा लड़का गलती हो तो अपना सीधा करे। वही श्री में करते हैं। हाँ सर और स्पीड में कम हमरा लोग का गिरा दे। हाँ, चलिए हाला नहीं कीजिएगा। सर धोखा से ना होगा, इतना कष्ट होगा। नहीं, वैसे भी पूरा स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है। चलिए सुनिएगा, लिखा हुआ है गिनती की जो संख्या होती है उसमें क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। इसे हम n द्वारा सूचित करते हैं। n का मतलब अर्थात होता है नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होगा, ये जहाँ पे भी आपको कह दिया जाए कि इस संख्या को हम n द्वारा सूचित कर रहे हैं या n का मान आपको बताया जाए, वहाँ पे समझिएगा कि ये क्या होते हैं, प्रकृत संख्या। ठीक है ना, तो यही प्रकृत संख्या के बारे में जानना है। एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा। सर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो नेचुरल नंबर में n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से लेके आपको आगे तक जाना है, डॉट 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 करते हुए इनफाइनाइट तक पहुँचना है। और ये हमारी हो गई प्रकृत संख्या। ये हो गई हमारी क्या से, प्रकृत संख्या। हमरा वो न डाला धा के लमरा देवो, हमें ताजे में चीजें आए थे।
चलिए अगला लिखेंगे हम लोग परिकेत संख्या से रिलेटेड होता है। परिकेत संख्या में सर दो चीज होते हैं, एक तो परिकेत संख्या सिंपल हो जाते हैं, एक दूसरी परिकेत संख्या है जिसका नाम होता है होल नंबर। अब होल नंबर एक तरह से परिकेत संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें केवल और केवल एक ही चेंज होता है, और जिसका मतलब क्या होता है, जीरो लगाना। क्या होता है, जीरो लगाना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर से पहले अगर जीरो लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो परिकेत संख्या होल नंबर बनेगा सर, जिसका नाम होता है पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या। हाँ, परिकेत संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। एक नंबर में ये हो गया, दूसरा आप लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूरा लिखिएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको हम नाम देंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, एक तरह से नेचुरल नंबर ही होते हैं, बट इनके पहले हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और वो चेंज होता क्या है, हमारा जीरो चेंज होता है। क्या नाम होता है, जीरो। और जीरो ही लगाने से वो पूर्ण संख्या बन जाता है, अन्यथा वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर परिकेत संख्या ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे परिकेत संख्या से पहले, परिकेत संख्या से पहले शून्य लगाने से अर्थात जीरो लगाने से वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। परिकेत संख्या से पहले शून्य लगाने से वो संख्या क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। जितने भी परिकेत संख्या उनसे पहले आप जीरो लगा दो सर, जीरो लगते ही वो आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण नंबर अर्थात की पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या का कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या के लिए ही जाना जाता है। अब देखो होता क्या है कि जैसे आप जीरो को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जैसे काउंटिंग आप जब भी करते हैं, किसी भी वस्तु की बात करते हैं, अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है और उस वस्तु को आपको कहा जाए कि काउंट करने के लिए, तो क्या आप कहोगे कि जीरो है, नहीं, क्योंकि जीरो एक तरह से काउंटिंग में जल्दी आता नहीं है। अब है ही नहीं तो काउंट क्या करना, किसको काउंट करना। तो इसीलिए जब भी काउंटिंग होती है तो एक के बाद हम लोग करते हैं। कहाँ के बाद, एक के बाद काउंट करते हैं। तो मान लो कि ये हमारा पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये क्या हो जाएगा, तीसरा डब्बा है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसमें अगर उसके साथ भी आपको जीरो रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, जीरो, तो ये हमारी बन जाती है कौन सी नंबर, पूर्ण नंबर अर्थात की पूर्ण संख्या। ठीक है ना, बाकी बात कुछ रहता नहीं है, सिर्फ परिकेत संख्या ही रहते हैं, काउंटिंग करते रहते हैं। बट उनसे पहले वाली जो खाली डब्बा होती है उनको अगर हम फिल कर दे एज ए जीरो के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, इस प्राकृतिक संख्या में ही और सारी जो संख्याएं होती है उनको हम देखते हैं पहले धीरे धीरे करके। प्राकृतिक संख्या में आप आइएगा, सब दो संख्या ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला जो नंबर्स होता है उसको हम लोग बोलेंगे, इसमें जो प्राकृतिक संख्या था इसके अंतर्गत एक और संख्या होता है जिसका नाम होता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या होता है क्या है, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, वह संख्या जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात उस संख्या में दो से भाग लगाने पर कोई विशेष ना बचे, कोई विशेष ना बचे। ये हमारा हो जाएगा क्या, सम संख्या। कहने का मतलब होता है कि सम संख्या उस संख्या को कहते हैं
जिसमें 2 से क्या करते हैं वो पूर्णतः विभाज्य हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, अर्थात कि उस संख्या में क्या होनी चाहिए, 2 से भाग लगाने पे कोई भी आपका रिमाइंडर या शेष नहीं बचता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, सम संख्या वही होती है वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात वह संख्या क्या होती है 2 से पूरी तरह से भाग लग जाता है, शेष बचने की कोई भी उपाय नहीं हो, वो हमारी क्या होगी, सम संख्या। जाइएगा टोटल, ऐसा नहीं कि हाँ सर हम पढ़े हुए पहले तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होता है। हम जो पढ़े हुए रहते हैं उनको भी दोबारा पढ़ना पड़ता है, और जो नहीं पढ़े रहते उनको तो और भी पढ़ना पड़ता है, समझ रहे ना। पढ़े हुए को पढ़ने से ऐसा नहीं कि गलती हो जाता है, पढ़े हुए को पढ़ने से आपका रिवीजन होता है। आप मान लो कि वहाँ पे बैठे हो पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं है, अब साधारण से सिंपल से किसी को सुनाना होता है तो नहीं होता है, लेकिन जब वक्त आएगा आपको जहाँ पे बुलाया जाएगा किसी जगह पर, जहाँ पे आपको हेजिटेशन होगा, उस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर हम याद किए थे लेकिन वो हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आप उसको बढ़िया से देखे नहीं रहते, कुछ ना कुछ हल्का ना हल्का में क्या होता है, मिस्टेक देखने को मिलता है। इसीलिए आप जो भी पढ़े रहते हैं उनको भी दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब तो हम लोग एक बार और भी पढ़ चुके हैं, है ना। दोबारा तिबारा कितने बार न जाने सम संख्या विषम संख्या होगा लाइफ में, इसका कोई पता ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो संख्या हो जाएंगे वो कौन सी हो जाएंगे, विषम संख्या। अगली जो संख्या आएगा वो आएगा विषम संख्या। 3 के बाद आ जाएगा 4 नंबर में, जिसको पढ़ेंगे विषम संख्या। तो विषम का मतलब ये होता है जो जोड़े में नहीं होना चाहिए, इसको एज अ इवन नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, इसको बोलेंगे हम लोग ऑड नंबर, और इसको इवन नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको बोलेंगे ऑड नंबर। सर ऑड नंबर के अंतर्गत आप आएंगे तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो फूटे में रहते हैं, फूटे का मतलब क्या होता है, जोड़ा में नहीं होना चाहिए, सिंगल, जिसे कुछ ना कुछ उसमें डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर 2 का जोड़ा बनाते हैं, मान लो कि ये 2 जोड़ा हो गया, फिर से ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया, इसमें से कोनो ऐसा सदस्य जरूर होगा जो कि सिंगल होगा, क्या होगा, सिंगल में होगा। तो जब ये सिंगल वाला की बात आ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फुट्टा, जिसको बोलते हैं ना जोड़े में नहीं होना, वो हमारा विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। इसलिए विषम संख्या को क्या कहा जाता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, अर्थात क्या होगा, अर्थात 2 से भाग लगाने पर कुछ न कुछ शेष बचता हो, है ना, भाग लगाने पे कुछ क्या बच जाता हो, शेष रूप में रह जाता हो। वो क्या कहलाएंगे, हमारा विषम संख्या कहलाता है। ठीक है ना, वो क्या नाम देंगे उसको, विषम संख्या। इसके एग्जाम्पल हमने नहीं लिख पाया है, इसमें एग्जाम्पल आप ऐड कर दो। सर एग्जाम्पल इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब एक एक छोड़ के, है ना। इसका जो आपका रूप होगा वो क्या होगा, 2n के रूप में होगा। किस रूप में, 2n के रूप में। कितना हो जाएगा, 2 × n होता है ना, अर्थात कि 2n का रूप होगा ये जब भी होगा ये इस रूप का होगा, इसको आप कह सकते हैं। इस रूप का होने का मतलब होता है कि अगर आप 2 रहने दो, n की जगह पर कोई भी परिचित संख्या रख दो, आपका सम संख्या निकल जाएगा। कौन सी संख्या निकलेगा, सम संख्या। जैसे अगर n की जगह पे 1 रखोगे तो 2 आएगा, n की जगह पे क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 4 आएगा, है ना। n की जगह पर अगर आप 3 रखते हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। और जितने भी नंबर्स आ रहा है वो सभी क्या है, सम संख्या है। इसीलिए अगर कभी भी पूछा जाए कि सम संख्या का रूप कैसा होता है तो 2n के रूप में होता है। किस रूप में होता है, 2n के रूप में। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे
इसका एग्जाम्पल लिखे वो विषम संख्या का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और इसके बाद 1, इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे तो 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगी, 6 नहीं होगा तो क्या होगा 7 होगा, 8 नहीं होगा 9 होगा, इसके बाद 10 नहीं तो क्या होगा 11 होगा, उसके बाद क्या हो जाएंगे 13 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप आगे तक जा सकते हैं इनफाइनाइट तक, जो कि एक एक को छोड़ के लिया जाता है, ठीक है ना। इसका जो रूप होगा ना, इसका रूप का मतलब होता है, इसका मेन जो दर्शाने का तरीका होता है ये होगा आपका 2n प्लस का 1, 2n प्लस का कितना हो जाएगा 1, तो ये आपको दे देगा विषम संख्या। कौन सी संख्या दे देगा विषम संख्या। एक तो आप जानते हैं कि एक होता ही है, उसके बाद अगर 2n प्लस 1 करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा विषम संख्या। जैसे n की जगह पे आप जब भी इसमें अगर n की जगह पे आप डालना चाहोगे, अब यहाँ 2n प्लस कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप मान लो कि 2 है n है प्लस का 1 है ना, इसमें हम डालेंगे n बराबर क्या, चाहे 2 डाल दो, चाहे 3 डाल दो, चाहे जो भी डाल दो। अगर n बराबर आपने 2 डाला तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। और ये 5 कौन सी संख्या है विषम संख्या है। कौन सी संख्या है विषम संख्या है, ठीक है ना। कौन सी संख्या हो जाएंगी विषम संख्या। तो हमें विषम संख्या इस प्रकार से निकालना चाहिए और निकालने आना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप नोट किए क्या हुआ क्या शेष सर नीचे कुछ शेष, हाँ कुछ शेष रूप में रह जाता है, शेष के रूप में कुछ न कुछ आपको बच जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन सी संख्या विषम संख्या। हो गया नोट। चलिए अगला जो नंबर लिखेंगे हम लोग, सर रुके ना, अभी कह रहा है कि नोट हो गया, अभी कहता है कि नहीं हुआ। ये सर ऊपर की चीज है। पूरा चलिए इधर से आएगा। चलिए अगला लिखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। अगला जो संख्या आएगा आपका आएगा पूर्णांक संख्या। 4 नंबर हो गया था, 5वां नंबर में लिखेगा, इसमें लिखेगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के रूप में हमें क्या करना है पढ़ना है। इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर के नाम से इसको जानते हैं। आप में से है किसी को पता कि क्या होता है इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्या? है किसी को मालूम?
जी क्या होता है? पूर्णांक संख्या रहता है मतलब इधर का धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक जी। ऋणात्मक धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। क्या करेंगे यहाँ पे एक चीज बताना, जब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों साथ में आते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं और होल नंबर जो पूर्ण संख्या होते हैं उनकी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है एवं पूर्ण संख्या के समूह को ऋणात्मक संख्या है एवं पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण जो संख्या होती है उनके समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या चीज सूचित करते हैं? जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना? क्या द्वारा? जेड। लिखेंगे इसे हम जेड द्वारा सूचित करते हैं। सूचित करने का मतलब होता है दर्शाना होता है। जेड बराबर आप लिखेंगे क्या होगा? माइनस का 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, माइनस का 3 भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 जहाँ तक आप जा सकते हैं, या इधर माइनस में आप जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है ना? अगर इसको संख्या रेखा अर्थात कि लाइन पर लिखना चाहते हैं तो लाइन पर भी आप इसको लिख सकते हैं। इस पे लाइन पर लिखने के लिए क्या हो सकता है कि सबसे पहले एक लाइनिंग आप ले लीजिए यहाँ से, इस ड्रॉ के माध्यम से आप बीच में रखेंगे किसी पर्सनली एक नंबर को जो होता है 0, यहाँ पे 0 रख देंगे। सही, यहाँ पे एक बराबर से लाइन्स पे आप आगे खींचते जाएंगे और जब आपको आगे बढ़ते जाना है तो ये चले जाएंगे कहाँ तक? अनंत। आगे इनफाइनाइट तक। अब पीछे भी आएंगे तो ये सही इस तरीके से आपको करना है और ये भी चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ भी जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? यहाँ पे ठीक है, इस जगह पे आप लिखोगे तो इसमें हो जाएगा 0 है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1, प्लस का कितना हो जाएगा? 1, प्लस का कितना हो जाएगा? 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का कितना हो जाएगा? 6। इधर आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। ये इस तरीके से आपको इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारी हो जाती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या होगा? ये हो जाएगी आपको पूर्णांक संख्या। हाँ, जिसको जिसको पहले लिखा हुआ था वो ठीक है, और जिसका नहीं लिखा था उसके लिए आप राम मान दबा हो जाइए। आप अपना अपना फेयर आप स्टार्ट कर दीजिए, कभी छूटना नहीं चाहिए। अब जो भी होगा इसमें आपको सही में हार्डली होगा, वो पहले वाला नहीं है सर। आप देखोगे कुछ न कुछ इस बार बहुत ज़्यादा चेंज करके लाया गया है। अभी तो आपने देखा ही नहीं है, अभी तो ये तो सिंपल चल रहा है तो ना। थ्योरी का मेन मार्केट बाकी है, जहाँ पे आपने पढ़ा हुआ ये पढ़ना बाकी रह गया था कि किसी भी जो संख्या होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमारी परिचित संख्या, पूर्ण संख्या, आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको कैसे एक लाइनिंग पर रेखा पर दर्शाते हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल को छोड़ दिया था। ये सभी सवाल उसमें आ जाएंगे। हो गया नोट? हो गया। इधर ही टेंशन है। सर वो अच्छी बना रहे हैं। आप इन आ जाइए ना ऊपर। हो गया।
ले अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसमें नहीं काम होने वाला है, ठीक है ना। हटा दे 2 मिनट। स्लाइड ही चेंज करना है, हमने उल्टा कर दिया इसमें। आपका पूर्णांक संख्या हो गया इसमें, इसके बाद आपने पढ़ा था विषम संख्या है, इसके बाद सम संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिचित संख्या है, ये सभी संख्या आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट जो आपकी संख्या आ जाएगा वो आ जाएगी वास्तविक संख्या। आप लिखेंगे अगला वास्तविक संख्या। वाह खत्म करो नेक्स्ट यहाँ पे लिखेगा वास्तविक संख्या है। और क्या नंबर हो जाएगा ये 6 नंबर है। चलिए 6 नंबर में लिखेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको वास्तविक संख्या को क्या नाम देते हैं हम लोग? रियल नंबर। कौन सी नंबर? रियल नंबर। सर रियल नंबर आप लोगों को पढ़ना होता है, इमेजिनरी नंबर आप लोगों को पढ़ना नहीं होता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर ये होते हैं आपका रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है, किसी को मालूम क्या होता है रियल नंबर? वास्तविक संख्या। अरे वो तो होता है वास्तविक साथ ही बोलते हैं कभी हाँ, भी क्या होता नहीं है है। रियल नंबर? वास्तविक संख्या हाँ ये बोल वास्तविक गए। संख्या। हाँ तुमको नहीं मालूम है? वाह उधर वास्तविक संख्या क्या होती है? इसमें आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। संख्या के समूह को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जी सर क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। जो भी परिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, उनको समूह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसे हम क्या द्वारा सूचित करते हैं? इसे आप आर द्वारा सूचित करेंगे। इसे आर द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इसे जब भी सूचित किया जाएगा, किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? आर द्वारा। एक साइड दो साइड बनाइएगा। एक साइड वही बना देंगे। चलिए नेक्स्ट आपको लिखना है, जैसे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह है उनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, वास्तविक नंबर। तो अब हमें जानना है कि परिमेय संख्या होते क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला हेडिंग इसके अंतर्गत आएगा, ये नंबर में आप लिखोगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और इस संख्या का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। परिमेय संख्या का उपयोग अभी सबसे ज्यादा आपको होने वाला है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? वह संख्या जो एडिशनल नंबर बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। लिख दे। नेशनल ये होते हैं रेशनल नंबर। आप लिखोगे वह संख्या जो p बटे किसके रूप में हो? q के रूप में। जो p बटे q के रूप में हो, ठीक है ना। जहाँ
क्यू बराबर नहीं होना चाहिए किसका, जीरो का। क्यू किसका नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए जीरो का। वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, परिमेय संख्या में आप ये जो दिया गया है वो आपका परिमेय संख्या है। इसके लिए कुछ नोट्स पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है ना, परिमेय संख्या के लिए कुछ ऐसे नोट्स पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है। सबसे पहले लिखिएगा हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। ना, जितने भी पूर्णांक संख्या सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना। या किसी माइनस का 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3/1। और 3 बटा कितना हो जाएगा, 1 है ना। इसको भी आप 3/1 ही लिख सकते हैं। सॉरी ये उल्टा हो गया है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3। ठीक है ना। जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता फिर वही हो गया, फिर वही हो गया। 3 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये हमारी एग्जांपल हो जाएगी कि हर जितने भी पूर्णांक संख्या होती है, जो भी पूर्णांक संख्या हमने इससे पहले पढ़ा था, तो सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, है ना। देखिएगा सभी पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या है क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। सभी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जो भी परिमेय संख्या की बात करते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या का, वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, परिमेय संख्या बनाएंगे। ओके, दशमलव में चलिएगा तो दशमलव में परिमेय संख्या 2 होते हैं। दशमलव में परिमेय संख्या 2 होती है। दशमलव में परिमेय संख्या 2 होती है। कितने होती है, 2 होती है। कौन 2 होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दशमलव में परिमेय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबसे पहले लिखिएगा समाप्त दशमलव। 1 नंबर में क्या होगा, समाप्त दशमलव। समाप्त दशमलव, इसका मतलब होता है कि सर अगर आप 1/2 लिख रहे हैं तो इसका दशमलव कितना होता है, 0.5। ये पूरा का पूरा कट जाता है ना, तो ये होते हैं समाप्त दशमलव। दूसरा लिखेंगे अगर 1/5 है, 1 कितना है, 5 है। ठीक है ना, अगर 1/5 को आप आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.2। कितना हो जाता है, 0.2। ये भी पूरी तरीके से समाप्त है। तो वैसी संख्या है, हल्ला नहीं करो, वो संख्या की बात कर रहा है कि जो क्या करता है, वो भाग देने के बाद वो पूरी तरीके से दशमलव में जाने के बाद उनकी जो कट होती है ना, वो समाप्त हो जाए। मतलब 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या जब भी जाए, लेकिन पूरी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। इसी तरीके से समाप्त दशमलव जितने भी होंगे वो भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये नहीं कि हाँ वहाँ पे आपको ये आपको मिले तो कहेगा सर ये परिमेय है कि नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो भी है डिटेल्स आपको पहले लिखा दे रहे हैं, ताकि आपको उस सवाल को बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है समाप्त दशमलव जितने भी होते हैं वो क्या होंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब होता है कि जो बार बार आते रहते हैं, क्या होते हैं, हर बार आपको आते हुए दिखेंगे। जैसे कि 2 नंबर में लिखेंगे आवर्ती दशमलव। क्या लिखेंगे, आवर्ती दशमलव। इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। क्या होते हैं आवर्ती दशमलव,
तो कहने का मतलब होता है ऐसे नंबर्स को हम लेंगे जो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। अपने आप को उसमें भाग देते हैं तो रिपीट करने का काम करता है, वो होते हैं आवर्ती करना है। कौन से होते हैं? आवर्ती टाइप्स का। जैसे कि 1/3 आप लेते हैं, 1/3 को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जब भी भाग देंगे तो क्या होगा, कितना होगा, 0.10 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 ऐसे करते हुए जाता जाएगा ना। अनंत। हाँ, जहाँ तक जाए। तो ऐसे में भी आएंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय। सब आपको यहाँ तक बता देंगे, ये सब बता देते हैं कि पी बटे क्यू के रूप में होता है, क्यू बराबर नहीं होता है 0। ठीक है ना, यहाँ तक समझ जाते हैं। लेकिन मेन मकसद होता है कि सर इसी समय आते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत फंसने लगते हैं। सर यहाँ के बाद हमारी जो काम होती है ना, ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ हम आपको नोट्स में जो बता रहे हैं ये आपको जल्दी तक नोट्स में डालते नहीं है ना, इसीलिए ये दिक्कत हो जाता है। ये जो आप इसके बारे में जानिए, ये आपने जाना था इससे पहले कि सर ये दशमलव में है, इस तरीके से हमको तोड़ना पड़ेगा। ये जो आवर्ती दशमलव की बात करती है ये तो आपको कतई नहीं जानते हुए, इसमें आप छोड़ दिए हुए सर वो होता ही क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ होता है उसको अगर बताना पड़ता है तो आप इस तरीके से आप वहाँ पे समझ के चलिएगा तो टोटल आपका सही रहेगा, आपको कभी भी समस्या नहीं होगा। सवाल बनाते वक्त तो खास कर नहीं होना चाहिए। हो गया जी। चलिए आगे बढ़े। आगे आ जाएगा आपका दूसरा बी नंबर में कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय के बाद कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। और इन सभी रेखा को हम लोग संख्या रेखा पर जब तक प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक कि हमारा थ्योरी समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, पिछले बार आपने जो भी था वो छूट गया था, जो नया बैच में आप लोग इधर से उधर आए, कोई इधर आए कोई उधर आए, इस क्रम में पूरा का पूरा क्या हो गया, छूट गया था। और हमें मालूम था ये थी कि हमको दोबारा ही कराना पड़ेगा, और इसीलिए उस पर आपको बताया था कि जब आएगा टाइम तो आप पूरा का पूरा बना लोगे। अब पूरा का पूरा यहाँ पे जाओगे तो रिमेम्बर भी करोगे, साथ में पूरा याद करोगे, और जो भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसको समझ के आओगे, खुद का आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, हो गया। चलिए अगला जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, ये बी नंबर संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये इरेशनल नंबर के नाम से जाना था, IRRATIONL होता है सर। तो इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे वह संख्या इंग्लिश में लिखा था। अच्छा कोई बात नहीं, आगे कर देते हैं। वह संख्या जो क्या होगा, पी बटे क्यू के सर 8 नंबर ना होगा। रूप में, वो ये भी कर दिए थे, रूप में नहीं होते। IRRATIONL होता है इरेशनल का। इरेशनल नंबर, ठीक है। वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और जब पी बटे क्यू के रूप में होगा ही नहीं तो उसमें क्यू का कोई मतलब निकलता ही नहीं। तो सिंपल से वो होगा, या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो भी आ जाते हैं, है ना, या जिसका क्या हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। ठीक है, वो आपका हो जाएगा कौन से, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इनके लिए नोट्स लिखिएगा।
नोट में पहला नोट लिखिएगा। इनका दशमलव पाषांक इसका दशमलव जो पश्चात होंगे वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत, जो कि अनंत बोल सकते हैं ना, जो अनंत भी होते हैं अशांत भी होते हैं ना। क्या लिख देंगे? अनंत अनावर्ती लिखेंगे, अनंत अनावर्ती होता है। अनंत क्या होगा? अनावर्ती होगा। उसमें एक चीज देख रहे थे कि बार बार वो संख्या रिपीट हो रहा था, बट में इसमें जो होगा वो संख्या रिपीट नहीं होगी। और कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। उसमें भी अनंत तक ज़्यादा था, लेकिन उसमें रिपीट होता था, इसमें रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीट नहीं होगा। तो ये हो जाते हैं आपका कौन से अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे कि √2 होता है, √2 का मान अगर आप निकाले बैठेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका कुछ जो पॉइंट में होता है, क्या होता है? 1 4 1 होता है ना, 1.141 2 1 3 5 ऐसे करके आगे चलता ही रहता है। मतलब कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो बार बार रिपीट नहीं होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो 1 पॉइंट क्या लिए होता है इसका मान? 1.414। इसके बाद कुछ और है जिसमें 2 1 3 5 दिया हुआ है, 2 1 3 5। ये आगे की ओर क्या हो जाएंगे? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ, बिना किसी पैटर्न के ये चलता है, इसका कोई भी पैटर्न नहीं होता है, बिना किसी पैटर्न के चलता है।